बुनाई की लंबी परंपरा वाले मुबारकपुर नामक इस क्षेत्र में 19वीं सदी के दौरान एक बड़ा बदलाव आया। पहला धंधा जो औद्योगिक क्रांति और अंग्रेजी सूत के आयात यानी कि इंपोर्ट के कारण प्रभावित हुआ वह था स्वदेशी सूत कताई। भारत के ब्रिटेन को कच्चे कपास के आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरने से कई अन्य परिवर्तन हुए, जैसे सूत की हाथ से कताई में गिरावट, इसके स्थान पर इंपोर्टेड मिल का सूत और कपड़ा भारतीय बाज़ारों में प्रवेश कर गया। इसने न केवल लाखों काटने वालों की आजीविका को ख़त्म किया बल्कि समय के साथ बुनाई उद्योग के संगठन में भी महत्वपूर्ण बदलाव लाए। वास्तव में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कपड़ा उद्योग के प्रसिद्ध केंद्रों ने 19वीं सदी के मध्य तक अपना महत्व खो दिया। बनारस, मऊ और मुबारकपुर में बुनकरों और स्नीपरों यानी कि सूत काटने वालों को अपने व्यापार में हिंसक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा और उनके बाज़ारों का प्रगतिशील क्षरण हुआ। यह सभी घटनाएं मशीन से बने सामानों के आयात की ब्रिटिश नीति के साथ साथ मांग में गिरावट का संयुक्त परिणाम थी। इनके संरक्षण के साथ साथ सैन्य और शाही प्रतिष्ठानों में शक्ति और प्रभाव में भी गिरावट देखने को मिली। सन 1801 के अंग्रेज़ों और अवध की संधि के समय यह एक समृद्ध स्थान हुआ करता था। फिर भी मऊ की तुलना में यह एक छोटा शहर बना रहा। 19वीं सदी के दौरान मुबारकपुर आर्थिक अव्यवस्था की स्थिति में रहा, जो आगे चलकर साहूकारों और बुनकरों के बीच सांप्रदायिक संघर्ष में परिवर्तित हुआ। अंततः 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक मुबारकपुर बनारस के रेशम कपड़ा उत्पादन के लिए एक आंतरिक क्षेत्र के रूप में बना रहा और अमीलो, नेवादा, सरैया, रसूलपुर सिकरी, मुस्तफ़ाबाद जैसे पड़ोसी क्षेत्रों के लोगों ने बुनाई को पेशे के रूप में अपनाया। मुबारकपुर का बुनकर रेशम में अधिक इच्छुक और रुचि रखता था। इसके अलावा उत्पादन में भारी निवेश और बहुत विशिष्ट प्रशिक्षण और कौशल की आवश्यकता होती है। इस इलाके में अक्सर रक्तरंजित संघर्षों का भी इतिहास पाया जाता है, जो अक्सर इस क्षेत्र के कृषि समुदायों और गैर कृषि समुदायों यानी कि बुनकरों के बीच देखने को मिलता है। इन संघर्षों में कभी कभी मुस्लिम ज़मींदार भी एक पार्टी बन जाते थे। सन 1801 में मुबारकपुर 10,000 से 12,000 की लोगों की आबादी वाला एक समृद्ध शहर हुआ करता था, जिसमें 1/4% मुस्लिम बुनकर और कुछ धनी हिंदू व्यापारी हुआ करते थे। सन 1877 तक यहाँ के व्यापारियों के धन और व्यापार में गिरावट देखने को मिली, लेकिन जिले के अन्य स्थानों की तुलना में मुबारकपुर की बुनाई अभी भी खास स्थान बनाए हुए थी। उस समय यहाँ 1700 करघे हुआ करते थे और टोटल जनसंख्या 12,937 थी। मुबारकपुर खास में सप्ताह में 2 बार और पड़ोसी गांव अमीलों में सप्ताह में 2 बार एक खुदरा बाजार आयोजित होती थी। इस तरह से परगना मोहम्मदाबाद में स्थित कोपागंज कस्बे में सप्ताह में 3 बार खुदरा बाजारें लगती थीं। कोपागंज कस्बे को सन 1745 ईस्वी में आजमगढ़ के राजा के वंशजों में से एक इरादत खान ने बसाया था और खुद भी इसी कस्बे में आबाद हो गए थे, तथा इसके अलावा मऊ के बहुत से बुनकरों को यहाँ लाकर बसाया और बहुत से अग्रवाल समाज के लोगों को विभिन्न स्थानों से लाकर कोपागंज में बसाया। दोस्तों, मुबारकपुर के इतिहास पर आज की यह वीडियो यहीं ख़त्म होती है। देश और दुनिया के तमाम प्राचीन इतिहासों को जानने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें।